इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, खास बातचीत करते हैं। राज्यवर्धन जी, आपने ट्वीट किया रंजीता कोहली के मसले पर, इस तरह से हमला किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है और कोविड के समय आज राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े स्पष्ट रूप में राजस्थान को अगर देश में नंबर 1 पोजीशन में अगर रखते हैं तो महिला उत्पीड़न में रखते हैं, जिसमें रेप और ऐसी जो घटिया हरकतें हैं वो सब उसके अंदर है। दूसरे नंबर पर है तो दलित अत्याचारों के ऊपर है। और कल रात को जो घटना घटी भरतपुर के अंदर, वो प्रमाण है इस बात का। एक सांसद जो महिला है, जो दलित भी है, वो भी सुरक्षित नहीं है। और उनके ऊपर हमला कब हो रहा है? जब वो जनता की सेवा में जा रही हैं, उन्हें राशन बांट रही हैं। वेंटिलेटर जो राजस्थान सरकार ने किराए पे दिए हुए थे, उस बात को उन्होंने उजागर करा। टेस्टिंग कम हो रही है ताकि आंकड़े कम बने रहे, राजस्थान सरकार की छवि बनी रहे, तो वो उन्होंने उजागर करा। तो इस कारण से तो नहीं हो रहे कहीं हमले उनके ऊपर, सरिये से, पत्थरों से उनके ऊपर हमला करा गया। मेरी खुद उनसे बात हुई, वो हिम्मत वाली महिला हैं, हमारी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बोला लगातार हम सेवा करते रहेंगे, लेकिन इस समय वो अस्पताल में है। तो मेरा यही आग्रह है कि देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस बात के ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर तहकीकात हो। राज्यवर्धन जी, आप जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, पास ही में विद्याधर नगर की विधानसभा पड़ती है। वहाँ पर दलितों के साथ आशियाने उजाड़े गए इस कोरोना काल के अंदर। सरकारी ज़मीन थी तो सही वक्त चुन लेती सरकार, लेकिन इस वक्त में उनके आशियाने उजाड़ लिए जब 2 वक्त की रोटी नहीं होती। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे अचंभा होता है, वो जो तस्वीरें मैंने देखी तो मेरे मन में यही आया सबसे पहले कि इस समय राजस्थान की कांग्रेस सरकार को क्या यही मौका मिला था? जब हम सबको कह रहे हैं कि घरों में सीमित रहें, तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया या उनको उनके घर तोड़ दिए गए, उनके साथ मारपीट करी गई। कार्रवाई कानूनन भी हो तो उसका एक तरीका होता है, एक मान सम्मान, एक मर्यादा होती है। राज्यवर्धन जी, आप आरोप लगा रहे हैं राजस्थान की सरकार पर। राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है कि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए थे उसके इंजीनियर समय पे नहीं आए, वो कुछ ख़राब थे। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन पे वो कह रहे हैं वैक्सीन हमें उपलब्ध नहीं हो रही, ग्लोबल टेंडर की बात थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। देखिए, इस टाइमलाइन को आप समझिए। सबसे पहले तो राजस्थान को 1900 वेंटिलेटर केंद्र सरकार पीएम केयर फंड से मोदी जी ने भिजवाए। वो पहली कोरोना लहर के तुरंत बाद में आए। जिस देश में मास्क तक नहीं बनता था, वहाँ मास्क, पीपी किट और वेंटिलेटर और वैक्सीन भी बननी शुरू हो गई। इस तरह से मोदी जी ने आत्मनिर्भर बना दिया भारत को। ये वेंटिलेटर जब आए तो पहली कोरोना लहर के बाद इनको राजस्थान सरकार ने छुआ भी नहीं, इनको चेक भी नहीं करा। सबसे पहले तो इनमें दिक्कत कोई नहीं है। जब बीकानेर में ये मामला सामने आया तो बीकानेर के जो सांसद हैं, हमारे मंत्री मेघवाल जी, उन्होंने तुरंत दिल्ली से टीम बुलाई, 1-2 बटन को लेफ्ट राइट करा और वो सारे वेंटिलेटर काम करने लग गए। तो ये एक बहाना ढूंढने वाली बात है। सबसे पहले तो वेंटिलेटर आप किराए पे दे देते, पहले तो आप दे ही देते हैं निजी अस्पतालों को। जब उसका मामला उठता है तो आप बोलते हैं, एक बाद में आनन फानन में एक चिट्ठी निकाल देते हैं कि हम तो किराए पे दे रहे हैं। किराए ले रहे हैं आप 2-3 हज़ार रुपये, जबकि एक गरीब व्यक्ति जब निजी अस्पताल में जाता है तो एक बिस्तर के लिए 30 से 50 हज़ार रुपये दे रहा है। फिर आप दूसरा बहाना बनाते हैं कि साहब ये वेंटिलेटर तो ख़राब है। तो अगर ख़राब थे तो आपने पहले कोरोना काल के बाद इसको टेस्ट क्यों नहीं करवाया? ये आसानी से तो बन नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, आपने वो सब नहीं करा। मीडिया ने और जनता ने जब इस बात को उजागर करा कि ये डब्बों में बंद है, तब इन्होंने डब्बे से निकालने शुरू करे। फिर उन्होंने एक और बहाना बनाया कि हमारे जो स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं है। तो आप सरकार हैं, आप कार्यपालिका हैं, आप क्या कर रहे थे पहली कोरोना लहर और दूसरी कोरोना लहर के बीच में, जबकि प्रधानमंत्री जी ने आपको आगाह करा था। 20 सितंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच में 3 बैठकें हुई मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी के साथ, और मोदी जी ने आगाह करा कि दूसरी कोरोना लहर आने वाली है। 5 जनवरी 2021 को 4 ऑक्सीजन प्लांट राजस्थान सरकार को दिए, जब दूसरी कोरोना लहर नहीं आई थी। तब भी जगना चाहिए था राजस्थान सरकार को। जब कोरोना लहर नहीं है तो ऑक्सीजन प्लांट क्यों दे रही है केंद्र सरकार? कोई तो कारण होगा। और 162 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लगा रही है। आज की तारीख में 19 ऑक्सीजन प्लांट मोदी जी ने राजस्थान को दिए, राजस्थान सरकार ने एक भी नहीं बनाया। तो राजस्थान सरकार है या क्या है? विपक्ष है। मैं बार बार कहता रहता हूं, ये तो विपक्ष की भूमिका कर रहे हैं और विज्ञापन में देते हैं कि धर्म जाति सबसे ऊपर उठकर आप मानवता की सेवा करिए, और आप नहीं उठ सकते ऊपर। केंद्र सरकार लगातार साथ मिलकर काम करना चाहती है, कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहती है। आपने पहले हल्ला मचाया कि
वैक्सीन तो सुरक्षित ही नहीं है, तो भाजपा का वैक्सीन है, तो मोदी जी का वैक्सीन है। कांग्रेस का एक भी लीडर ने अपनी कोई पोस्ट नहीं डाली कि इसको लगाना चाहिए। फिर इन्होंने हल्ला मचाया कि राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दीजिए, हम खुद लगाएंगे। तो केंद्र ने कहा बिल्कुल लगा लीजिए। फिर आरोप लगाते हैं साहब ये दोहरापन है, हमें वैक्सीन नहीं दे रहे आप। तो केंद्र सरकार ने बोला आप बाहर से ले लीजिए अगर हम नहीं दे रहे तो वो भी नहीं लेकर आ पाई। तो राजस्थान राज्य सरकार है या क्या है ये बस आरोप ही आरोप लगाते रहते हैं। इनके मंत्री कहते हैं हम चारों तरफ घूम रहे हैं। आप वीडियो निकालिए, इनके सलामी ठोकते हुए के वीडियोज है सारे के सारे। और दूसरी तरफ वीडियोज है एक माँ बेटे अपनी माँ को रेडी पे लेके जा रहे हैं, एक बाप अपनी बेटी को कार में अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहा है। तो घूम रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे वहाँ पर? तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी आपदा के समय में अवसर ढूंढ रही है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।